Good morning all of you. Today we will discuss the sound of music. The second part, द शहनाई या बिस्मिल्लाह खां. आज हम लोग द साउंड ऑफ म्यूजिक का दूसरा पार्ट द शहनाई या बिस्मिल्लाह खां के दूसरे पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे. हम लोग फर्स्ट वीडियो में बिस्मिल्लाह खां के बारे में, कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोगों ने जाना था. आज हम लोग बिस्मिल्लाह खां के जीवन चरित्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसको हम लोग थर्ड पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे. ओके, कम टू द पॉइंट. एज ए 5 years old, बिस्मिल्लाह खां played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of डुमराव in बिहार. सबसे पहले एक का वर्ड मीनिंग समझे. वर्ड मीनिंग का जो सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा, उसको कॉपी में नोट करेंगे. एज ए 5 years old, 5 वर्ष की अवस्था में. बिस्मिल्लाह खां आप जानते हो, प्लेड मतलब होता है खेलना, गुल्ली डंडा होता है आप जानते हो एक खेल होता है. नियर मतलब नज़दीक, पॉन्ड मीन्स होता है सरोवर होता है, जिसका सिनोनिम्स होगा पूल, POOL, पूल. पूल मतलब होता है सरोवर. एंशिएंट मतलब ओल्ड या प्राचीन. स्टेट मतलब एरिया या क्षेत्र. डुमराव गांव का नाम है. बिहार, जो कि बिहार राज्य में है. अर्थ कैसे निकलेगा? सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा काम हो रहा. खेलने का काम हो रहा. प्लेड मतलब खेलना. कौन खेल रहा है? बिस्मिल्लाह खां. मतलब सब्जेक्ट आपका बिस्मिल्लाह खां है. अब इससे पहले आप जो भी लिखा गया, सब्जेक्ट से पहले जो कुछ लिखा गया उसका वर्ड मीनिंग बोलते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ बोलते हैं. उसके बाद सब्जेक्ट की हिंदी बोले. फिर यहाँ से जहाँ पे फुल स्टॉप लगा वहाँ से सिर्फ पीछे से बोलते हुए चले आओ. एक एक का अर्थ बोलते हुए चले आओ. सबका अर्थ एक एक का बोलते हुए चले आओ, आराम से अर्थ निकल आएगा. चलिए, 5 वर्ष की अवस्था में या 5 वर्ष से ही बिस्मिल्लाह खां सब्जेक्ट हो गया. बिहार में डुमराव के पुराने क्षेत्र में किसी तालाब के पास या एक तालाब के पास गुल्ली डंडा खेलते थे. टेंस यहाँ पे क्लियर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है. दोबारा सुन लें कि 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खां बिहार में डुमराव के पुराने क्षेत्र में एक तालाब के पास गुल्ली डंडा खेलते थे. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. Okay, a prize given by the local Maharaja. सबका अर्थ समझे. इतने बड़े सेंटेंस का अर्थ कैसे निकलेगा? रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से. नियर बाई मीन्स होता है पड़ोस, पास के. बिहारी जी टेम्पल, जो बिहारी जी टेम्पल है वहाँ पे मंदिर है बिहारी जी का. भोजपुरी आप जानते हो, टू सिंग मतलब गाना. चैता जो है एक देसी लैंग्वेज है, वहाँ पे उस रूप में गाया जाता है. इंड मतलब होता समाप्ति होता है. लड्डू आप जानते हो. एंड मतलब होता है कमाना या पाना, अर्जित करना. ओके. पिंग मतलब होता है वेट होता है, भार होता है, ओजन होता है. प्राइज मतलब होता है प्राइज, सम्मान भी बोल सकते हैं. लोकल मतलब क्षेत्रीय. महाराजा मतलब जो क्षेत्रीय महाराजा थे उनकी बात कर रहे हैं. ओके. ही वुड रेगुलरली, वह चैता भोजपुरी को गाने के लिए पास के बिहारी जी मंदिर में लगातार जाते थे. कह रहे वह चैता भोजपुरी को गाने के लिए पास के बिहारी जी मंदिर में जाते थे, नियमित रूप से जाते थे. एट द एंड ऑफ
और उसकी समाप्ति पर which he would earn a big लड्डू weighing 1.25 kg। कह रहे उसकी जिसके समाप्ति पर वह 1.25 किलो भार के लड्डू, एक बड़े से लड्डू को प्राप्त करते थे। दैट मीन्स जब उनका ये गाना बजाना खत्म हो जाता था, उनको एक 1.25 किलो का लड्डू प्राइज के रूप में दिया जाता था। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो एक प्राइज दैट मीन्स जो एक सम्मान, एक गिफ्ट क्षेत्रीय महाराजा के द्वारा दिया जाता था। जिसकी समाप्ति पर उन्हें एक क्षेत्रीय महाराजा के द्वारा या स्थानीय महाराजा के द्वारा एक प्राइज के रूप में 1.25 किलो का एक बड़ा सा लड्डू दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, और यह घटना 80 वर्ष पहले हुई थी। एगो मिस होता, बिफोर होता, हैपेंड मतलब घटना घटित होना, और यह घटना 80 वर्ष पहले घटित हुई थी। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। ये तो 80 वर्ष पहले बोल बोलते तो जैसे सुचेता गाते थे, उनको स्थानीय महाराजा द्वारा लड्डू दिया जाता था, तो एक प्राइज के रूप में उनको लड्डू दिया जाता था। लेकिन ये आगे धीरे धीरे उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखा, धीरे धीरे छोटे छोटे जो उन्होंने अवार्ड्स जीता, इनाम जीता, और ये जो है इसी मुकाम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, सिविलियन अवार्ड्स जो होता है, उन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार, फार मीन्स होता है दूर होता है, अर्न मतलब होता है कमाना होता है, अर्जित करना होता है, हाईएस्ट मतलब सबसे उच्च, सिविलियन मतलब नागरिक, अवार्ड्स मतलब होता है पुरस्कार इन इंडिया। और वह छोटा सा लड़का भारत में सबसे उच्च नागरिक अवार्ड्स भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए बहुत दूर तक सफर किया है। कह रहे वह छोटा सा लड़का भारत का सबसे उच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने के लिए बहुत दूर तक का सफर कर चुका है। उनको ऐसे ही सम्मान नहीं दिया गया था, और पहले चैता से उन्होंने शुरू किया। शुरू में वो गुल्ली डंडा खेलते थे, उसके बाद उन्होंने पास के मंदिर में जो है कुछ गाना भजन करने लगे, वहाँ से उनको इनाम मिलना शुरू हो गया। जैसे उन्होंने बहुत से संघर्ष किया, उसके बाद ही जो है लास्ट में इनको भारत रत्न दिया गया। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. Okay. 21 मार्च 1916 को जन्मे। बिस्मिल्ला खां, बिलोंग्स मतलब संबंध होना, जैसे जुड़ा होना, संबंध रखना। वेल नोन मतलब होता है फेमस होता है, अच्छी जानी मानी से होता है। म्यूजिशियंस मतलब संगीतज्ञ। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्ला खां बिहार से एक जानी मानी प्रसिद्ध फैमिली से संबंध रखते हैं। दैट मीन्स जिस फैमिली में इनका जन्म हुआ था उसमें काफ़ी म्यूजिशियंस थे, काफ़ी संगीतज्ञ थे। अब इनके फैमिली के बारे में बताया जा रहा है। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द सेहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो दादाजी थे, हिज ग्रैंडफादर उनके दादाजी रसूल बख्श खान वाज द सेहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। रसूल बख्श खान भोजपुर राजा के कोर्ट में, राजा के दरबार के सेहनाई नवाज थे। दैट मीन्स शहनाई बजाने वाले उसमें वो नियुक्त किए गए थे।
हिज फादर पैगंबर बख्श and other paternal ancestors और also great सेनाई players, और उनके पिता पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल मतलब होता है पैतृक, पैटर्नल मीन्स होता है पैतृक, पैतृक मतलब होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे पैतृक पूर्वज होता है, एंशिएंट पीपुल जिसे बोल सकते हैं। कह रहे उनके पिता पैगंबर बख्श और अन्य दूसरे उनके पैतृक पूर्वज और आल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर, वो भी क्या थे, उनके जो अन्य पूर्वज थे वो भी लोग महान सेनाई वादक थे। ओके, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। वह छोटा सा लड़का अपने प्रारंभिक जीवन से ही संगीत को लेना प्रारंभ किया, दैट मीन्स उसको उसमें रुचि लेना शुरू किया, क्योंकि इनके पूर्वज, इनके माता पिता, इनके बाबा सभी लोग सेनाई में जो है रुचि रखते थे, तो भी जो है प्रारंभिक अवस्था से ही सेनाई में रुचि लेना प्रारंभ किए। टेक का सेकेंड फॉर्म टुक होता है, अर्ली इन लाइफ मतलब प्रारंभिक जीवन में। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah Khan was fascinated watching his uncles practice the Sehnai. Okay, सब कार समझे। At the age of 3 वर्ष की अवस्था में, when his mother took him to his maternal uncles means मामा जी, मैटरनल अंकल मीन्स होता है ए पर्सन हु बिलोंग्स टू एनीबॉडी मदर्स एज ए ब्रदर। दूसरी भाषा में आप कह सकते हो कि मदर्स ब्रदर इज कॉल्ड मैटरनल अंकल। ओके, बनारस जिसका नाम है वाराणसी। फैसिनेटेड मतलब होता आकर्षित होना, मोहित होना। वॉचिंग मतलब देखकर। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। ओके, 3 वर्ष की अवस्था में जब उनकी माँ उन्हें बनारस में उनके मामा के घर उन्हें ले गईं, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सेहनाई, और बिस्मिल्लाह सेहनाई के अभ्यास पर अपने मामा को देखकर काफ़ी आकर्षित हुए, काफ़ी फैसिनेटेड हुए, काफ़ी मोहित हुए। इंचेंटेड भी होता है फैसिनेटेड होना। Soon Bismillah started accompanying his uncles, और शीघ्र, सून मतलब होता है शीघ्र ही, स्टार्टेड मतलब प्रारंभ करना, कंपनी मतलब साथ में जाना। ठीक है। अंकल अली बख्श, उनके मामा का नाम था अली बख्श, और शीघ्र ही बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श के साथ जाना प्रारंभ कर दिए। ओके, शीघ्र ही जो है उन्होंने उनकी कंपनी को उनके साथ में जो है वो भी जो है जाना शुरू कर दिए। फैसिनेटेड का एक मीनिंग और होता है अट्रैक्टेड। ठीक है। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, और कहाँ जाना शुरू प्रारंभ कर दिए? बनारस के विष्णु टेम्पल्स में। आप सुपुरात सने शीघ्र ही बिस्मिल्लाह बनारस के विष्णु मंदिर में अली बख्श अपने मामा अली बख्श के साथ जाना शुरू कर दिए। Where बख्श was employed to play the सेहनाई, और जहाँ पर उनके मामा अली बख्श सेहनाई बजाने के लिए नियुक्त किए गए थे। अब वहाँ पे मंदिर में सेहनाई, क्योंकि पहले क्या होता था, आप पहले पढ़ चुके हो कि जो सेहनाई बजाना किसी धार्मिक स्थल पे जो शुभ माना जाता था।
इसीलिए हर मंदिर में शहनाई वादक नियुक्त किए जाते थे। कोई शुभ कार्य होता तो शहनाई बजाया जाता था। तो ये अली बख्श जो थे, जो बिस्मिल्लाह खां के मामा जी थे, इनको बनारस के विष्णु मंदिर में नियुक्त किया गया था शहनाई बजाने के लिए। तो ये भी जो है जब अपने माँ के साथ अपने मामा के घर गए तो भी वो वहाँ पर जब गए उस चीज़ को देखकर वो काफ़ी अट्रैक्टिव हुए, फैसिनेटेड हुए। उनकी उस शहनाई के धुन के सुन को या दैट मीन्स वहाँ के लोकेशन को, वहाँ के हर चीज़ को देख के काफ़ी आकर्षित हुए। तो ये लगातार वहाँ जाना शुरू कर दिए विष्णु मंदिर में। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंडेड। कैप्टिवेटेड मतलब क्या होता है? धैर्य से, पेशेंसली जिसे बोल सकते हो, आराम से होता है, मोहित होकर, टू बी चार्म, आकर्षित होकर, फैसिनेटेड होकर। कह रहे हैं अली बख्श वुड प्ले शहनाई, अली बख्श शहनाई बजाते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर एन आवर्स टू एंड, और बिस्मिल्लाह अंत तक घंटों आकर्षित होकर बैठे रहते थे। कह रहे जब अली बख्श शहनाई बजा रहे होते हैं तो उस समय बिस्मिल्लाह खां उनके सामने जो है अंत तक, जब तक ख़त्म नहीं हो जाता था पूरा कार्यक्रम, तब तक वो घंटों तक आकर्षित होकर, कैप्टिवेटेड होके जो है वहाँ पर बैठा करते थे। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे उनका जब रुचि और बढ़ता गया तो उन्होंने ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स, तब उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट्स को, उस वाद्य यंत्र को बजाने में अभ्यास करना शुरू कर दिया। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए अभ्यास करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करना उन्होंने शुरू कर दिया। गेटिंग लेसन मतलब वहाँ पर उसको सीखना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वह पूरा दिन, थ्रू आउट मतलब संपूर्ण, होल जिसे बोल सकते हो, संपूर्ण, ठीक है, और वह पूरा दिन प्रैक्टिसिंग दैट मीन्स अभ्यास करने के लिए बैठा करते थे। दैट मीन्स पूरा दिन जो है अभ्यास करने के लिए बैठा करते थे। फॉर ईयर्स, वर्षों तक, टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा became the young apprentice favorite haunted where he could practice in solitude. ओके, सबको समझती? फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले वर्षों में, द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी के मंदिर में, एंड मंगला मैया, और मंगला मैया के मंदिर में, एंड द बैंक ऑफ द गंगा, और गंगा नदी के किनारे, बैंक मतलब होता है किनारा, होता है नदी का किनारा, ठीक है, बैंक से, ठीक है। करे आने वाले वर्षों में, दैट मीन्स बाद के समय में, जब ये प्रैक्टिस कर रहे होते उसके बाद के आने वाले समय में, बालाजी मंदिर में, मंगला मैया मंदिर में और गंगा नदी के किनारे, became the young apprentice favorite haunted where he could practice in solitude. solitude मतलब होता अकेला, अकेला होता, लोनली जिसे बोल सकते हो जी, अकेला। अप्रेंटिस मतलब क्या होता है? टू लर्न, सीखना होता है। अप्रेंटिस करते हैं, अप्रेंटिस मीन्स होता है टू लर्न, सीखना होता है। प्रशिक्षु भी बोल सकते हैं। फेवरेट मतलब होता है पसंदीदा, जिसे बोल सकते, फेवरेट मतलब रुचिकर होता है। हाउंटेड होता है प्रिय स्थान, जिसे यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, कह रहे आने वाले वर्षों में वो मंगला मैया, बालाजी मंदिर, गंगा नदी के किनारे, बीकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हाउंटेड, और वह
युवा अप्रेंटिस का या एक युवा प्रशिक्षु के पसंदीदा स्थान बने। Where he could practice in solitude, जहाँ पर वो अकेले में प्रैक्टिस कर सकते थे। दैट मीन्स जहाँ पर ये जो चीज़ें, जो ये बालाजी मंदिर हुआ, मंगला मैया मंदिर हुआ, गंगा नदी का किनारा, ये सब जो है उस यंग प्रैक्टिशनर के लिए, उस यंग अप्रेंटिस के लिए एक पसंदीदा स्थान। हाउंटेड मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे बार बार जो है कोई आता जाता हो, उस चीज़ को बोलते हैं हाउंटेड प्लेस। ठीक है, के स्थान बने। Where he could practice in solitude, जहाँ पर वो अकेले में प्रैक्टिस कर सकता था। ऐसे स्थान थे जहाँ पे वो अकेले में प्रैक्टिस कर सकता था, फिर कोई प्रकार की बाधा नहीं होती थी। The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent rocks that were earlier considered to be beyond the range of the Sinai. Okay, the flowing water of the Ganga. Flowing मतलब बहता हुआ, वाटर मतलब पानी, बहता हुआ पानी। कह रहे गंगा का बहता हुआ पानी इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव, उनको सुधार करने के लिए उनको इंस्पायर्ड किया, प्रेरित किया। दैट मीन्स गंगा का बहता हुआ पानी उनको जो है उनके प्रैक्टिस को सुधार करने के लिए, मतलब उस पानी की आवाज़ के ताल पर उन्होंने अपना जो म्यूजिक निकालने का जो उसने काम किया, उस चीज़ को गंगा से उन्होंने प्रेरणा पाकर किया। कह रहे हैं कि गंगा का बहता हुआ पानी उनको सुधार करने के लिए उनको प्रेरित किया। एंड इन्वेंट रॉक्स, और जो है वो गंगा का बहता हुआ पानी जो है रॉक्स की नई नई खोज को निकालने के लिए उनमें क्या क्या उनको प्रेरित किया। That were earlier considered to be beyond the rocks of the Sinai, जो शुरू में सेनाई के राग से परे विचार किया जाता था। बियॉन्ड मीन्स होता है से ऊपर, दैट मीन्स जो आपके लेवल से ऊपर होना। दोबारा सुने, जो सेनाई के राग्स के कहीं ऊपर विचार किया जाता था शुरू में। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की अवस्था में, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खां अपने चाचा के साथ, कंपनी मतलब के साथ होता, अपने चाचा मतलब अपने अंकल, अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, दैट मीन्स इलाहाबाद म्यूजिक संगीत मंडली में आए। कॉन्फ्रेंस होता सम्मेलन जिसे बोल सकते हो। कह रहे 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खां अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में आए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। ओके, करें एट द एंड ऑफ द हिज रिसाइटल। रिसाइटल मतलब होता है जो संगीत करना, जिसे बोल सकते हैं रिसाइटल। रिसाइटल मतलब संगीत करना। और उनके रिसाइटल के, उनके संगीत के या उनके प्रस्तुति संगीत की समाप्ति पर उस्ताद फयाज खान, जो कि काफ़ी माने जाने काफ़ी बड़े शहनाई वादक थे, पैटेड मतलब थपथपाना होता है। द यंग बॉयज बैक, संगीत के समाप्ति पर, कह रहे संगीत की प्रस्तुति पर उस्ताद फयाज खान उस नवयुवक बच्चे के पीठ को थपथपाया एंड सेड, और कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, और आप कर के
कह रहे हैं और आप इसे कर सकते हो और इसको करोगे। विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, कह रहे हैं लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के ओपन होने के साथ, खुलने के साथ ही क्या हुआ, केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह खां के जीवन में एक अचानक सा बड़ा मोड़ आया। इसका मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको अब यहाँ पे बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक मतलब शुभ अवसर प्राप्त होना, बड़ा सा मोड़ आना। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वह शीघ्र ही रेडियो पर शहनाई प्लेयर को प्रायः सुने जाने वाले बने। दैट मीन्स अब वो शहनाई वादक होता था। आप देखते हैं अभी भी टीवी वगैरह में, न्यूज वगैरह में वैसे आते हैं संगीत। एक मॉर्निंग में जो है एक चैनल ही होता है जिसमें तमाम प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन किया जाता है। तो इस समय जो है शहनाई वादक ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के आरंभ के साथ ही बिस्मिल्लाह खां को एक बड़ा सा अवसर मिला। दैट उनके जीवन में एक अचानक मोड़ सा आया और वो शीघ्र ही रेडियो पर बहुधा मतलब बार बार सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। When India gained independence on 15 अगस्त 1948, जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त किया, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। और बिस्मिल्लाह खां अपने शहनाई के साथ राष्ट्र को अभिवादन करने के लिए प्रथम भारतीय बने। ग्रीट मतलब होता अभिवादन करना, सैल्यूट करना। कह रहे हैं जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ादी प्राप्त किया तो उस समय वो प्रथम भारतीय बने किस चीज़ को, अपने शहनाई के माध्यम से अभिवादन करने के लिए। He poured his heart out into raw coffee from the Red Fort to an audience which include Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous toast with destiny speech. He poured मतलब होता उड़ेल देना, his heart मतलब अपना हृदय, रॉक कॉफ़ी दैट मीन्स जो उनका संगीत था, जो उनका म्यूजिक था, उनका जो ध्वनि था। रेड फोर्ट मतलब लाल किला, ऑडियंस मतलब श्रोता, इंक्लूड मतलब सम्मिलित करना। पंडित जवाहरलाल नेहरू पे आप जानते हो। लेटर मतलब होता बाद में, और लेटर मतलब बाद वाला, लेटर मतलब पत्र। तीन होता लेटर, LETTER, लेटर मतलब पत्र, लेटर मतलब होता LATER, लेटर मतलब बाद में, LATTER, लेटर मतलब बाद वाला। तीनों को लिख लें। और जब इनको 15 अगस्त 1947 को चांस मिला लाल किले पर, तो इन्होंने क्या, ही पावर्ड हिज हार्ट मतलब उन्होंने अपना पूरा हृदय क्या किया, पावर्ड मतलब उड़ेल देना अपना, दैट पूरे मन से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑडियंस के सामने रेड फोर्ट से, दैट मीन लाल किले से रॉक कॉफ़ी में अपना पूरा हृदय, दैट मीन्स अपना पूरा मन लगा दिया, अपना पूरा हृदय उसी में उड़ोल दिया, दैट मीन्स अपना पूरा संगीत उसी में डाल दिया जब इनको ये मौका मिला। व्हिच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। आप जानते हो जब पहली बार स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को, उस समय जब हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, तो उनकी ही कार्यकाल में, उनके ही समय में ये जो शहनाई वादक थे, इन्होंने अपना जो है अस्तित्व काफ़ी ऊपर बढ़ाया हुआ था। हु लेटर गेव हिज फेमस
ट्रस्ट विथ हिज डेस्टिनी मतलब इनका एक बुक जिसे बोल सकते हैं, इनका एक स्पीच था, उसको भाषण जो है इन्होंने, अब इसमें जो कुछ स्पेशल बात इन्होंने बोला था, इसीलिए इनका जो है एक स्पेशल स्पीच बन गया। ठीक है। ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम का इन्होंने एक जो है लेख बनाया था, जो बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विथ डेस्टिनी दिए। उन्होंने अपने अच्छे भाषण उसमें जो है काफ़ी अच्छा स्पीच दिया होगा।